That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में इस समय दो तस्वीरें एक साथ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, जो मंच से खड़े होकर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि राजस्थान में गुंडों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। उनका दावा है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कानून तोड़ने वालों को, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष है, जो कह रहा है कि जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार केवल दावों तक सीमित रह गई है। अब बात राजस्थान की राजनीति के उस बड़े सवाल की, जहां सरकार और विपक्ष आमने सामने खड़े हैं। सवाल ये है, क्या राजस्थान में कानून का राज मजबूत हो रहा है जैसा सरकार चाहती है, या फिर हालात वाकई उतने चिंताजनक हैं जितना विपक्ष बता रहा है। जयपुर में नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बेहद सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले और कानून तोड़ने वाले कान खोलकर सुन लें। राजस्थान में गुंडा आएगा नहीं, और अगर आया तो जाएगा नहीं। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की कार्रवाई गिनाते हुए बताया कि भ्रष्टाचार के मामलों में 103 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, कई अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, पेंशन रोकी गई है और अनेक मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। सरकार का तर्क है, ये केवल बयानबाजी नहीं बल्कि कार्रवाई का रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मंत्र पर चल रही है जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहीं से राजनीतिक बहस शुरू होती है। कांग्रेस का कहना है कि अगर कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है तो फिर लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं को कैसे समझा जाए। महिलाओं के खिलाफ अपराध, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, अपहरण, हत्या और संगठित अपराध के मामले विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का बड़ा आधार बन चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उनका कहना है कि प्रदेश के कई हिस्सों में लोग असुरक्षा महसूस कर रहे हैं और अपराधियों के मन में कानून का डर कम होता दिखाई दे रहा है। गहलोत सवाल उठाते हैं कि यदि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण है तो फिर लगातार सामने आ रही दर्दनाक घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन विपक्ष की आलोचना केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है। अशोक गहलोत सरकार की आर्थिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि विभिन्न विभागों में भुगतान अटके हुए हैं, ठेकेदारों के बिल लंबित हैं, दवाइयों की आपूर्ति से जुड़े भुगतान रुके हुए हैं, छात्रवृत्तियों के वितरण में समस्याएं हैं और कई योजनाओं का क्रियान्वयन वित्तीय दबाव की वजह से प्रभावित हो रहा है। विपक्ष का दावा है कि अगर विकास कार्यों की गति धीमी पड़ रही है और भुगतान समय पर नहीं हो रहे हैं तो इसका असर सीधे जनता और व्यवस्था दोनों पर पड़ता है। हालांकि सरकार इन आरोपों से सहमत नहीं है। भाजपा का कहना है कि पिछली सरकार से मिली वित्तीय चुनौतियों के बावजूद विकास कार्य जारी है और प्रशासनिक सुधारों के जरिए व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है। दरअसल ये केवल आंकड़ों और आरोपों की लड़ाई नहीं है, ये धारणा की भी लड़ाई है। सरकार चाहती है कि जनता उसे एक सख्त प्रशासन देने वाली सरकार के रूप में देखे, भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं विपक्ष चाहता है कि जनता कानून व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियों और प्रशासनिक कमियों के सवालों पर सरकार से जवाब मांगे। राजनीति में अक्सर दावे और आरोप दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन आखिरकार फैसला जनता अपने अनुभव के आधार पर करती है। लोग ये देखते हैं कि उनके शहर, उनका गांव, उनकी सड़क, उनका स्कूल, उनका अस्पताल और उनकी सुरक्षा का स्तर वास्तव में कैसा है। राजस्थान की राजनीति फिलहाल इसी मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ सरकार का दावा है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर शिकंजा कस रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि हालात बिगड़ रहे हैं और सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटा रही है। सवाल ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, सवाल ये है कि जमीन पर सच क्या है। क्योंकि लोकतंत्र में भाषणों की उम्र सीमित होती है, लेकिन जनता का अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। इसी सवाल के साथ आज के क्विक कमेंट में बस इतना ही। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast.